कि बच्चों पोयम है हमारी नदी यहाँ पर। ये डॉक्टर श्री प्रसाद द्वारा लिखी गई कविता नदी यहाँ पर में नदी का सरल और सुंदर वर्णन किया गया। नदी की धारा लगातार आगे बढ़ती जाती है। वह आगे बढ़ते बढ़ते आखिर में समुद्र को प्राप्त कर लेती है। अपने लंबी यात्रा में नदी सबको अपना पानी देती है। वह खेतों को सींचती है और फसलों को हरा भरा बनाती है। कहीं वह सीधी चलती है तो कहीं टेढ़ी हो जाती है। वह कभी बहते बहते थकती नहीं। कहीं वह किनारों के पीछे छिप जाती है तो कभी लुका छिपी करती है। जब पर्वतों से नीचे आ रही थी तो उसकी धारा बहुत तेज थी, लेकिन मैदानों में आकर उसकी चाल धीमी हो गई। वह सब तरफ अपना पानी बरसाती आती है और हरियाली फैलाती जाती है। वह दिए की जगमग की तरह जलती सी रहती है और फिर सागर में मिल जाती है। वह सागर में मिलकर सागर ही बन जाती है। तो बच्चों पोएम पढ़ते कविता है जो हमारी नदी यहाँ पर मुड़ती है फिर चलती ही जाती है। चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। मिलती लंबी राह उसे देती सबको पानी। सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। नदी यहाँ पर मुड़ती है फिर चलती ही जाती है। चलते चलते सागर को आखिर में वो पाई लेती है। मिलती लंबी राह जो उसे जाने का रास्ता बहुत लंबा होता है। देती है सबको पानी सबको देती है। सींच सींच कर लोग खेतों को फसल बनाते हैं और अच्छी फसल उगती है। चलती किसी जगह सीधी टेढ़ी होती कहीं कहीं। लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। कहीं करारों में छिपती मैदानों में आती है। खेल खेलती लुका छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। ये पंक्ति नदी यहाँ पर नमक कविता से लिखा डॉक्टर श्री प्रसाद ने लिखा है। इसमें कह रही है आगे बढ़ती हुई नदी किसी जगह पर सीधी चलती है तो कहीं वह टेढ़ी हो जाती है। जब वह आगे बढ़ती है तो लहरों को ऊंचा उठाती जाती है। वह कहीं भी थकती नहीं। वह कहीं ऊंची नीची जगहों में छिपती नहीं। मैदानों में आ जाती है। वह लुका छुपी का खेल खेलती हुई कहीं कहीं से बिल्कुल ही खो जाती है, अर्थात कहीं ऊंचे नीचे स्थानों के पीछे वह छिप जाने का बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। थर्ड पंक्ति है बहुत तेज थी पर्वत पर लेकिन नीचे जब आई। धीमी धीमी चाल हुई जैसे थककर सुस्ताई। पानी बिखराती जाती हरियाली फैलाती है। चाहे जितना पानी ले लो मन में बुरा ना लाती है। मैं कभी कहना चाहता है जब यह नदी जब पर्वत पर थी तो वह बहुत तेज थी। जब वह ऊपर से नीचे मैदानों की तरफ आई तब से उसकी चाल धीमी हो गई। ऐसा लगता है जैसे वह थक कर सुस्ताने लगी हो। वह अपना पानी बिखराती जाती है। सब तरफ हरियाली को बिखारती जा रही है। नदी से चाहे कितना भी पानी ले लो वो अपने मन में इस बात को बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती। भाव है कि मैदानों में नदी का पानी फसलों को जीवन देता है। फोर्थ पर किसे पता है आई कब मगर रहेगी चलती ही। एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। सागर में मिल जाने पर फिर भी बन जाती है सागर। तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती। कभी कहता है किसको पता है कि नदी पर्वतों से वह कब आई, मगर इतना पक्का है कि लगातार चलती रहेगी। किसी दिए जैसे जगमग उसके जल में सदा होती रहेगी। वह सदा चलती ही रहेगी। नदी बहती बहती सागर में मिल जाएगी। सागर में मिलकर वह फिर सागर बन जाती है। ऐसा तब तक चलता है जब तक धरती पर रात और दिन बनते रहे। भाव है कि सागर से बादल बनते हैं और वही बरस कर नदियों में बदल जाते हैं। नदियां फिर बहती हुई सागर में मिल जाती है। चक्कर तो सदा चलता ही है। नदी यहाँ पर मुड़ती है फिर चलती ही जाती है। चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती। मिलती लंबी राह उसे देती है सबको पानी। सींच सींच कर खेतों को फसल बढ़ाती है धानी। चलती किसी जगह सीधी टेढ़ी होती कहीं कहीं। लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। कहीं करारों में छिपती मैदानों में आती है। खेल खेलती लुका छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। बहुत तेज थी पर्वत पर लेकिन नीचे जब आई। धीमी धीमी चाल हुई जैसे थककर सुस्ताई।
पानी बिखराती जाती, हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी ले लो मन में बुरा ना लाती है। किसे पता आई कब मगर रहेगी चलती ही, एक देसी जगर मगर रास्ता रहेगी जलती ही। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रातें और दिन दी पर। अब बच्चों में अभ्यास के प्रश्न कर लेते हैं। नदी अंत में कहाँ पहुँचती है? नदी अंत में बताया तो बच्चों लंबी रास्ता और लंबी राह तय करके कहाँ मिलती है? सागर में पहुँचती है। फसलों के लिए नदी का क्या महत्व है? फसलों के लिए नदी का बहुत अधिक महत्व है। नदियों के जल से ही फसलें बढ़ती हैं, उससे अनाज प्राप्त होता है। नदी किस में छिप जाती है? नदी नीचे मैदानों की तरफ आती, नदी करारों में छिप जाती है। जो दरार होते हैं ना बच्चों, उस तरफ वो छिप जाती है। ऊंचे नीचे किनारे उसे अपने पीछे छिपा लेती है। नदी की चाल कहाँ पर तेज और कहाँ धीमी होती है? नदी की चाल पर्वतों पर ऊंचाई से नीचे उतरते ही उसकी चाल तेज हो जाती है। जब मैदानी रास्ते से गुजरती है वो धीमी हो जाती है। जब ऊपर से पानी नीचे गिरता है तो बहुत तेजी से गिरता है, लेकिन वही मैदानों पर वो धीरे चल जाती है। नदी फिर से सागर कैसे बन जाती है? नदी फिर से सागर इसलिए बन जाती है वाष्पन कारण। जब धूप होते है, धूप से पानी वाष्प उत्सर्जित होता है और फिर वो बारिश की बूंदें बनकर नीचे टपकती है, जिससे बारिश होता है। बारिश होने में फिर से एक कार्यक्रम चलता है वाष्पन का, फिर से धूप से ऊपर ले आता है, फिर नीचे बारिश होती है तो बूंदें जो पानी में फिर से फैल जाती है। समुद्र में जल के वाष्प बनने से बादल बनते हैं, वर्षा के रूप में पर्वतों पर बरसते हैं। जल नदियों के रूप में पर्वतों से बहता हुआ मैदानों में आता है, मैदानों से फिर बहता हुआ समुद्र में ही पहुंच जाता है। इस तरह नदी फिर से सागर बन जाती है।